तो यार पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो एपी के क्वेश्चंस है ना, उनमें सिर्फ एक अकल की बात है कि उसको अप्रोच बहुत सही से करें हम। कि फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ और हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमने पिछले लेक्चर में ठीक इसी पॉइंट पे हमने अटैक किया। और यार हमें दिखा कि वाकई जितनी मर्जी लैंग्वेज गंदी कर दे कोई क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात से खत्म होगा कि फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, एपी का सवाल खत्म। तो आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है ना, वो भी यार बहुत छोटी सी चीज है, मतलब कोई खास बात नहीं है उसमें। उसके बाद फिर से यही काम है कि क्वेश्चंस पे लग के उनको सॉल्व करना कि यार कैसे नहीं होगा, मेरी नून बात से आया। तो आज जो डिस्कशन करनी है वो करनी है हमने सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में। तो यार मान लो पिछले क्वेश्चंस में जैसे हमने अकल बनाई कि मान लो अगर कोई मुझे कह देता है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज गिवन, तो मेरा दिमाग की घंटी झट से बजेगी कि यार एपी लेना है ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। मतलब क्लियर है क्यों? ताकि जब मैं सम करूं तो माइनस डी प्लस डी कट जाए और थ्री ए से मेरा ए निकलता हो। तो एक ये अकल की बात हमने पिछले टॉपिक में सीखी। और हमें क्लियर है कि अगर किसी का माइंड ऐसे ना भी चले तो भी सवाल सॉल्व होता है। तो इस चीज का रट्टा नहीं लगाना, हमने अपनी कैलकुलेशंस को नीटली हैंडल करना है, वो टास्क है। इस चीज का रट्टा लगा के मान लो कोई कल को पांच पूछ ले, छह पूछ ले, मतलब चार का तो हमने पिछली बार सुन लिया था, मान लो कोई पांच पूछ लेता, फिर तो सेंस समझना कि हमने कैलकुलेशंस को नीटली हैंडल करना। तो चलो मान लो कोई अब हमें कहता कि सम ऑफ 20 टर्म्स बताओ। तो क्लियर है कि यार एक बच्चे को टाइम लगता है कि यार ऐसी क्या 20 टर्म्स लूं कि मेरे सारे डी कट जाए। मतलब वो भी इवेंचुअली होता होगा किसी ना किसी तरीके से, पर इतना सोचे कौन? तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या है? और यार ये फॉर्मूला मैं जैसे बोलूंगा इसको वैसे ही पढ़ना। नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू इंटू टू टाइम्स दी फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1, that is number of terms minus 1 कॉमन डिफरेंस। ये मैंने ऐसा क्यों बोला ये हमें क्वेश्चंस में दिखेगा, पर इसको जड़ से ऐसे पकड़ना। नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या इसका सेंस है, मैं इसको ऐसा क्यों बोलता हूँ, ये हमें क्वेश्चंस में दिखेगा, पर इसका सेंस यहाँ से समझना। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, मतलब पर हम उसमें अभी जाएंगे नहीं क्योंकि यार मैथ्स है, हिस्ट्री थोड़ी ना कि हमें इसका पता हो कि ये चीज़ कहाँ से आई कैसे आई। हमें सवाल करने की अकल होनी चाहिए। मतलब एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सिंपल सी बात है, कोई बहुत तगड़ा लॉजिक नहीं इसमें। पर समझना इस बात से एक अकल वाली बात, अगर समझ पाओ तो मान लो अगर एपी है ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा होता है एनसीईआरटीज में, पर अगर अपनी अकल से इस फॉर्मूले को जज कर पाओ तो बहुत सेंस की बात होगी। तो इसमें जो एस एस वन होगा वो समझ में आता है कि फर्स्ट टर्म का सम होगा, मतलब फर्स्ट टर्म ही होगी। फर्स्ट टर्म में किसी को ऐड थोड़ा ना किया, तो फर्स्ट टर्म ही होगी। तो जो एस टू होगा वो क्लियर है कि ए वन प्लस ए टू होगा। कि क्लियर है एस टू का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, तो टू टर्म्स क्या होगी, ए वन ए टू। तो ये इनका सम। अब ऐसे ही कोई मुझे कहे कि एस थ्री बताओ भाई, वो क्या हो गया, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ये मुझे समझ में आता है, मतलब कोई इसमें हाई फाई स्किल नहीं। अब एक चीज सोचो कि अगर एस टू माइनस एस वन मैं करूं तो वो समझ में आता है, वो ए वन प्लस ए टू माइनस ए वन होगा। और वो क्या बन गया, ए टू। मतलब यार इसमें कोई नई बात नहीं, इसी फॉर्मूले को यूज करके, हालांकि इस फॉर्मूले को भी यूज नहीं किया अभी, तो सिर्फ कॉमन सेंस से बात बनाई, तो ये ए टू आ गया। अब ऐसे ही अगर कोई एस थ्री माइनस एस फोर करे, एस थ्री माइनस एस टू करे, तो समझ में आता है वो करेगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए वन माइनस ए टू। क्लियर है, ए वन ए टू कट गए, बचा क्या, ए थ्री। तो यार इससे एक बात जज कर पाए, एस टू माइनस एस वन इक्वल्स ए टू, एस थ्री माइनस एस टू इक्वल्स ए थ्री। तो यार अगर तो ये अपनी अकल से जज किया तो बहुत काम की बात है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है।
नहीं किया तो अब से मत भूलना कि एस एन माइनस वन जो होगा ना, वो हमेशा बराबर होगा ए एन के। बस ये काम था। ये फॉर्मूला हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, पर ये रटा नहीं हमने, हमने अपनी अकल से बनाया कि यार पता है हमें क्या बनेगा, कि S1 S2 अगर पता हो तो दोनों को माइनस करो तो सेकेंड टर्म ही तो बचेगी। तो ये चीज रटी नहीं, बल्कि हमने बना ली। अब ऐसे ही इससे एक और अकल की बात जो हमारे बहुत काम आएगी आगे होगी, वो होगा ये फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि 1+2+3+4, मतलब क्लियर है, ये भी एक एपी होगा। तो मान लो अगर मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लूँ, तो हमें क्लियर है कि हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। कैसे? एपी का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ए क्या होगा 1, डी क्या होगा 1। तो हमें क्लियर है कि एस एन क्या बन जाएगा n/2। एन इस केस में कितना हो जाएगा, समझ में आता है, एन के बराबर ही, क्योंकि मैं एन टर्म्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो वो हो जाएगा n/2। n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। मतलब यार ये बार बार बोल रहा हूँ, इसका सेंस क्वेश्चंस में समझ आना शुरू होगा। n/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ये 2 हो गया, प्लस n-1 इंटू क्या, क्लियर आ गया, डी 1 ही था तो वो ऐसे छोड़ दो। तो अगर मैं ये ब्रैकेट खोल दूं तो ये क्लियर है कि 2-1 1 ही बन गया, तो ये हो गया n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला हमें अब से याद है। मतलब अब कोई मेरे से पूछेगा ना कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बता दो, 10 नेचुरल नंबर्स का, मतलब 10 नेचुरल नंबर्स का सम, तो मुझे क्लियर है मैं n को 10 डालूंगा, वो कितना आ जाएगा 10 इंटू 11/2, जो कि हो जाएगा 10 से 2 कटा, 2 से 10 कटा 5, 5 11 से 55। तो मतलब मैं जवाब मुंह जुबानी भी बता सकता हूँ। तो इसको इस जोन में याद रखना, ये बहुत काम की बात है, आगे हमारे काम भी आएगी, मतलब हायर क्लासेस में भी और चैप्टर्स में भी यार, सिर्फ एपी में नहीं। तो ये थी सिर्फ थ्योरी। तो यार एपी के क्वेश्चंस में, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में और पिछले लेक्चर्स में भी बताया, कि थ्योरी बहुत ही कम है यार। मतलब इस पे अनगिनत सवाल है, सिर्फ इस फॉर्मूले पे, जो ये फॉर्मूला है ना, इस पे अनगिनत सवाल है। तो क्या मैं उन हर सवाल को रटूंगा कि यार, मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ। तो उन सवालों को रटने से अच्छा है कि मैं इस बात को समझूं कि हर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो वो अप्रोच मैंने बता दी कि यार एपी का सवाल फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, खत्म। अगर या तो वो निकलते होंगे या उन दोनों में कोई कनेक्शन बनता होगा। याद है हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था जिसमें ए एम प्लस एन को जीरो करना था, उसमें हमने ए और डी की जोड़ी बनाई थी। तो उस सेंस को पकड़ना शुरू करो कि यार क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया हमने। तो चलो आज हमने इस थ्योरी को डाइजेस्ट किया, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं और अपना सेंस बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लो उसने इसमें क्या दे दिया, सम ऑफ n एंड n-1 टर्म्स ऑफ एपी इज 441 एंड 356 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब क्लियर है, एस एन उसने दे दिया 441 और एस एन माइनस वन दे दिया 356। तो अब उसने कह दिया कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 13, मतलब फर्स्ट टर्म भी दे दी और कॉमन डिफरेंस। तो यार समझ में आता है, उसने सवाल तो खत्म करके दिया हुआ है। अब वो खेल कहाँ रहा है, हम लैंग्वेज के साथ, कि एक बच्चे को समझ नहीं आता, वो कहता फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो उसने एक तरह से मुझे एस एन दिया हुआ था 441 और एस एन माइनस वन दिया हुआ था 356। मतलब क्लियर है ये बात। और 13 उसने दिया हुआ था मुझे इस एपी की फर्स्ट टर्म, जिसको कि मैं मान लो ए मान लो, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस उसने बोल दिया कि जितनी जी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो यार इस सम को समझना मतलब बहुत अकल वाला सवाल है। तो अब समझो कि ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो उसने फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस का एक रिलेशन बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होगा। तो इसमें ना बच्चे का माइंड बहुत डिविएट करता है कि यार एस एन भी दिया है, एस एन माइनस वन भी दिया है और डी को एन दिया है। तो यार ये जो मैंने फॉर्मूला बोलने की अकल सिखाई, इसमें उस पॉइंट का भी सेंस है। मतलब एक बच्चा इसको हर बार एन लिखेगा, पर वो हमें समझ में आता है कि नहीं लिखना।
तो वो कैसे होगा, इस वीडियो को पॉज करो, अपने आप से देखो क्या सॉल्व हो पाता है वो क्वेश्चन, क्या अपने आप से बोल पाते हो वो सवाल, फिर इस वीडियो को फिर से प्ले करके इसका सोल्यूशन देखना। तो यार इसमें करना क्या था, एक बच्चे को सीधी एक बात समझ में आनी चाहिए थी कि यार एस एन माइनस वन जो होता है वो मेरा बराबर होता है ए एन के। ये बात क्लियर हमने अभी पीछे तो सीखी। तो ये वो फॉर्मूला यूज करना था। तो इसमें एस एन दे रखा था 441, मतलब एक बच्चा अगर उसको ऐसे अप्रोच ना भी करता तो ये सिंपलेस्ट रूट होता कि 441 माइनस 356 वो कर लेता। तो ये बराबर आ जाता हमारा ए एन के। और ए एन का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी के। तो यार ये सवाल मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूँ ताकि हमें क्लियर आए कि यार कोई सवाल इतने लेंथी भी नहीं होते, मतलब मैं उसी टाइम सोच के उसी टाइम खत्म कर सकता हूँ ऐसे सवालों को। मतलब इनका माइनस कर देते तो इनको क्या आ जाता, 11 माइनस 6 5, और ये 13 माइनस 5 क्या हो जाता 8। मतलब क्लियर है कि ये 85 डिफरेंस होता है इनका। और ए हमें क्लियर है कि यार यहाँ पे ए गिवन था जो कि 13 हो जाता है इस केस में, और एन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस मुझे पता है कि वो नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख के आ रहा हूँ ए एन मतलब nth टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी एन। मतलब यार ये बहुत अकल की बात है, अगर कोई एस एन माइनस वन लिख रहा होता तो वो डी को एन ना लेता। तो ये इस चीज से अकल की बात है। उसके बाद ये क्लियर है कि ये सिंपल सा सवाल है, एन निकल गया तो डी निकल जाएगा। तो 85 माइनस 13 वो क्लियर है 72 हो जाता, और ये हो जाता है एन स्क्वायर माइनस एन। और अब इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू कर दें तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 72, ये क्लियर है, ये आ जाता जीरो। उससे इसके इजीली फैक्टर्स बन रहे थे -9 और 8, 9 -99 प्लस 8n माइनस 72, उसको जीरो, n दिखता है कॉमन, वो क्या हो गया n-9, और इसमें मैं कॉमन ले लेता 8 को। अब थी एक और अकल की बात, कैसे, इन दोनों में से n-9 कॉमन ले लेते तो हमारी कहानी बन जाती ये n-9 इंटू n प्लस 8 इक्वल 0। अब एक बच्चा क्या बोलता है कि यार इसमें आंसर फंस गया कि n के तो दो जवाब आ गए, 9 और -8। तो वो क्या मिस कर गया कि n अक्सर होता क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है, नहीं, तो n इसका जवाब था 9। और d हमें पता था कि नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर था, तो वो d हो जाता हमारा इस केस में 9। ये इसका जवाब था सिंपली। तो देखा, ये इसको बहुत नीटली अप्रोच किया। अब इसमें कोई बच्चा अगर एस एन को बनाने लग पड़ता एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और ऐसे ही एस एन माइनस वन, तो वो ब्लॉक हो जाता उसकी कैलकुलेशंस। उसको चाहिए था कि यार मैं सिंपली अगर इनकी वैल्यूज गिवन है तो मैं उनको डाल के इसको सिंपली अप्रोच करूं। तो ये इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका था। होपफुली आप में से काफियों ने बना लिया होगा, और अगर नहीं बुलाया तो इस क्वेश्चन को फिर से पेन पकड़ के खुद से सॉल्व करो। और यार बच्चे अप्रोच अक्सर क्वेश्चन को 10th में कैसे करते हैं कि झट से पेन उठा लेते हैं क्वेश्चन देखते ही और फिर लिखना शुरू कर देते हैं, और क्या लिखते हैं उनको खुद को नहीं पता हो रहा था। तो मैथ्स में सबसे बड़ा फ्लॉ ही ये आ जाता है कि हमें लिखने से पहले पता ना हो हम क्या लिख रहे हैं। तो मैं लिखने से पहले जानता हूं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब मैंने एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 72 इधर जीरो किया, क्यों किया, मुझे दिख रहा था 72 के फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर 72 के फैक्टर्स ना बन रहे होते तो मैं कोई अप्रोच ला लेता। तो ये चीज को सीखना ही यार इस टॉपिक में स्किल है। टॉपिक हमने सीख लिया, इसके ऊपर कोई इसकी थ्योरी नहीं है, मतलब इसके बाद मैं ना एक भी फॉर्मूला बताने वाला नहीं है। और इसके बाद हम ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चंस की ही सिर्फ क्लास रखें जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए। जैसे कि हमने एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज जो होगी हमारी, उसमें बहुत सारी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी यार, मतलब अच्छी इन द सेंस कि सिर्फ दिमाग से काम वो उनमें कुछ नहीं है यार करने वाला। मतलब एनसीईआरटी का सवाल तो हमारा चुटकी बजा के होना चाहिए, ये उस तरह का टॉपिक है। तो ऐसे ही इसको अप्रोच करना है यार, मतलब देयर इज नथिंग न्यू। तो इतने ही तीन चार फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में,
और ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। तो अगले लेक्चर से हम सिर्फ एपी के मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सम ऑफ टर्म्स भी इन्वॉल्व होंगी और बहुत कुछ। तो अभी के लिए इस थ्योरी को डाइजेस्ट करो और क्वेश्चंस को खुद से बोलना शुरू करो। थैंक यू।